स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हो गया भाई हमारा बड़ा नुकसान और आज मैं खेत में भी जाना है क्योंकि बहुत दिनों से नीलगाय ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। और वहाँ पर एक तालाब भी है, तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो बने रहे वीडियो के अंदर। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये है हमारे खेत की मक्की, जिसको भी कवर कर रखा है पन्नी से, क्योंकि हमारे इधर बहुत ही कोहरा पड़ रहा है, इसलिए इसको कवर कर रखा है। और इसको अभी हटाने का समय हो चुका है क्योंकि धूप भी निकल चुकी है, हल्की हल्की सी धूप भी निकल चुकी है। और वो खड़ा अपना सिकंदर दोनों ट्रैक्टर। तो इसको हम फाइनली हटाने वाले हैं और आपको मिलते हैं बाद में। फाइनली बहुत मेहनत के बाद हमारी मक्की को हमने फैला दिया है बढ़िया तरीके से। और उधर देखो क्या मिसिंग लग रहा है। तो हमारा ट्रैक्टर, दोनों ट्रैक्टर और ट्रॉली मिसिंग लग रहे हैं। तो वो किधर है मैं बताता हूँ आपको। देखो सारी मशीनरी को लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर ये हमारी मक्का की फसल और ओकड़ा सोनालिका। और हमने ऐसे लगा दिया सारी मशीनरी को, हमारी गैया हमारी मक्की को ना खा जाए। और फिर मैं चल देता हूँ अपने खेत पर, क्योंकि वहाँ पर नीलगाय ने हमें बहुत ही परेशान कर रखा है। और ये रहा अपना खेत जो कि 5 बीघा का है। और उसके पास में है ये छोटा सा तालाब। और इधर है बहुत ही प्यारी लोकेशन, जो कि यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखते हुए मैं पहुँच जाता हूँ अपने खेत पर। तो फाइनली हम पहुँच चुके अपने खेत पर। और ये अपने खेत दोनों ही, जिसमें अभी सरसों की बुआई कर रखी है। और उधर तो हमारी सरसों बहुत ही शानदार तरीके से उग रही थी, लेकिन इधर यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर हमारी सरसों मर चुकी है। बिल्कुल ही पौधा ख़त्म हो चुका है देखो, क्योंकि लगातार 2 दिन से बारिश चल रही है हमारे इधर। आज बारिश नहीं आई है, इसलिए यहाँ पर सरसों ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल ही। और ये दोनों खेत है करीब करीब 5 बीघा के खेत है ये दोनों। मैं चल देता हूँ जिस तरफ हमारी नीलगाय आई थी। और यहाँ पर पेड़ भी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पेड़ आज के ही है। आज भी आई थी हमारे खेत पर नीलगाय। और यहाँ पर भी लगभग पानी भरा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारी सरसों के पौधे के साथ साथ उड़द का पौधा भी लगा हुआ है। और ये उड़द के सारे पौधे हैं ना, वो कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ सरसों के जो पौधे हैं वो ही बचेंगे, क्योंकि हमारे इधर बहुत ही तेज ठंड पड़ेगी, इसलिए वो सारे पौधे मर जाएंगे। सिर्फ सरसों के पौधे ही बचेंगे। और ये हमारे बेर का पौधा, जो कि छोटे छोटे से भी कच्चे हैं, लेकिन छोटे छोटे से बेर लगे हुए हैं इसके भी। ओ भाई ये क्या हुआ, मैं फंस चुका हूँ यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से। अभी तो मुझे वहाँ पर पहुँचना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ तक पहुँचूंगा जब तक तो मेरी चप्पल भी टूट जाएंगी। तो बहुत ही कठिन भरा रास्ता है ये, फिर भी कोशिश करते हुए मैं चल रहा हूँ। ओह बिल्कुल ही फंस चुका हूँ भाइयों मैं, मुझे कोई निकालो यहाँ से। फाइनली पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर। और मेरी चप्पलों ने मेरा बहुत ही साथ दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। और कुछ दिनों पहले हमने इस खेत पर उड़द कटाई का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा वीडियो था।
और ये मिल गया हमें रास्ता जहाँ से नीलगाय हमारे खेत पर आती है। और ये देखो वहाँ पर पैर हो रहे उन नीलगायों का, तो बहुत ही नुकसान करती है। तो हम इस रास्ते को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर जितने भी कांटे थे उनको साइड कर लिया है। और मैं यहाँ पर गड्ढा खोदने वाला हूँ, क्योंकि हम इसको लगाएंगे। इसे हमारी साइड पे थूर कहते हैं, आपकी साइड पे क्या कहते हैं कमेंट में बताइए। फाइनली हमने गड्ढा गुल्ली टाइप का गड्ढा कर लिया है। यहाँ पर ये पहले लगी हुई है ना, ऐसे ही यहाँ पर लगा देंगे तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और फिर हमारी नीलगाय इधर नहीं आ पाएगी। और इसका पौधा का कोई बीज नहीं आता है, तो ऐसे हमारे ऐसी की इसकी डाल हमने काट लिया। अब इसको वहाँ पर लगा देंगे तो ये ग्रो कर लेगा, ये पौधा ग्रो कर लेगा। इसका बीज आता भी नहीं, शायद नहीं आता होगा, तो इसे हम वहाँ पर लगा देंगे और फिर ये अपने आप ही ग्रो कर लेगा, क्योंकि मिट्टी भी अभी गिली है, 2 दिन पहले बरसात आई थी। और जैसे कि हमने बहुत सारे पौधों को काट लिया, तो अब इनको लगा देंगे यहाँ पर, तो ये अच्छे से ग्रो कर लेंगे। तो इन्हें लगाकर बाद में मिलते हैं। और हमने फाइनली यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट लगा दिए इस पौधे के। और यहाँ ये मिट्टी है जिसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो फाइनली हमने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। बहुत ही मेहनत के बाद हमने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। अब नीलगाय हमारे के तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। और ऐसे ही बहुत सारे रास्ते थे नीलगायों के लिए, उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। अब हम चल देते हैं अपने घर की तरफ। अब मैं चल देता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारा काम हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। अब मैं चल देता हूँ अपने घर पर। और ऐसे ही 3-4 रास्ते ब्लॉक करने के बाद मैं चल देता हूँ अपने घर। और हमारे इस खेत का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो हम चल देते हैं और हमारे पवित्र स्थान पर छोटे से मंदिर पर दोग देने। और फिर मैं इस रास्ते को भी ब्लॉक कर लेता हूँ, ताकि जंगली जानवर, छोटे मोटे जंगली जानवर हमारे खेत पर ना घुस पाए। और फिर मैं साफ कर लेता हूँ अपने पैरों को, ताकि खेत की गिल्ली मिट्टी मेरे पैरों पर लग गई थी। और यहाँ पर ये मिनी डूंगर, ये छोटा सा डूंगर भी है, इसे मिनी डूंगर भी कह सकते हैं। और करीब करीब वहाँ पर है हमारे देवी देवता हैं, सगत जी महाराज हैं, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर दोग लगाने। और यहाँ पर दिख जाती है हमें हमारी नीलगाय, जो हमारे खेत को नुकसान पहुँचाती है। वो रही 2 नीलगाय। और फाइनली मैं पहुँच गया अपने सगत जी महाराज के यहाँ पर दोग लगाने। और ये हमारे सगत जी महाराज का मंदिर। और यहाँ पर किसी प्रकार की छत नहीं है, लेकिन ये देखो प्राकृतिक पौधों से यहाँ पर छत बनी हुई है चारों तरफ। और फिर मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर टॉप। और फिर मैं चल देता हूँ अच्छे अच्छे व्यू दिखाने आप लोगों को। और हमें दिख जाता है यहाँ पर एक बेर का पौधा, तो हम खाने लग जाते हैं बेर। और व्यू की बात करें तो हमारे इधर बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारा तालाब है, प्राकृतिक तालाब। और उधर चारों तरफ छोटे छोटे डूंगर है चारों तरफ ही। और इधर ये जंगल है और एक तालाब वहाँ पर भी है। और हल्के हल्के वो मकान दिख रहे, वो अपना घर है, हम वहाँ से आए हैं। और ये हमारा खेत, जो कि हम अभी इधर रास्ते को बंद करके आए। और ये पूरा तालाब ही तालाब, चारों तरफ बहुत ही शानदार व्यू है, देखो। और यहाँ से व्यू चेक करो मेरे भाई, बहुत ही शानदार, चारों तरफ खेत ही खेत है। और उधर है अपना घर, होम। और उधर है अपना होम हमारे घर पर। और ये ब्लॉग आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताइए।
और ये है मेरा पहला ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।